फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है आप सभी से एंड देर से ही सही आप सभी को मेरे तरफ से दिल से हैप्पी न्यू ईयर। एंड जैसे कि माघ बिहू, अभी मकर संक्रांति हो गया है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 दिन ही हुआ है। आशा करते हैं आप सभी लोग फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा से ये मनाए हैं और साथ में कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए, रूल्स फॉलो करते हुए अच्छा से आप लोग पिकनिक भी एंजॉय किया होगा या फिर जो भी आप लोग घर पे करते हैं रीति रिवाज के अनुसार आप सभी लोगों ने अच्छा से किया होगा। और आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि बहुत ही हलचल मचा रहा है अभी इस वक्त पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में। तो चलिए, वेलकम बैक टू MSB Githus क्रिएशन एंड मैं स्वर्णलता आप सभी को आज का वेलनेस टॉपिक पे स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के बारे में। हमारा टॉपिक है ओमिक्रॉन, यानी कि कोरोना का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन हमारा बॉडी में किस तरह से आते हैं, क्या है ये ओमिक्रॉन, उसका सिम्टम्स क्या है और ओमिक्रॉन से हम कैसे दूर रह सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओमिक्रॉन एक ग्रीक अल्फाबेट है जो कि वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ अफ्रीका में 26 नवंबर 2021 को डिक्लेयर किया है। फ्रेंड्स, अगर सरल भाषा में हम बोलने जाए, ओमिक्रॉन एक कोरोना वायरस का नया रूप है। यानी कि नया रूप मतलब कोरोना वायरस हमारा बॉडी में चेहरा सेंस करके आया है ताकि हमारा बॉडी ना पहचाने कि ये वायरस कोरोना वायरस ही है। मतलब फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज होता है। जब हमारे बॉडी में कुछ वायरस आते हैं और वो वायरस हमारा बॉडी के लिए खतरा है या फिर खराब है, उस वायरस के अगेंस्ट में हमारा जो एंटीबॉडीज होते हैं वो फाइट करते हैं और तब क्या होता है, हमारा जो हम लोग का बीमारी होने का चांसेस होता है उससे हमें बचाते हैं एंटीबॉडीज वायरस से लड़ के। यानी कि जब हम लोग का एंटीबॉडीज उस वायरस के साथ लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तब एंटीबॉडीज को क्या होता है, वायरस को पता चलता है कि इस एंटीबॉडीज के साथ हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, हम इनसे जीत नहीं सकते हैं। तब क्या होता है, वो वायरस खुद को एक अलग नया रूप देके हमारे बॉडी में आते हैं ताकि हमारे एंटीबॉडीज उसके साथ लड़ ना पाए या फिर हमारा बॉडी उस वायरस को ना पहचाने। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, जैसे कि कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस 2019 से लेके अभी 2021 का लास्ट तक हमारा जो आया था उसमें बहुत सारा वेरिएंट था, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा तक आया है। तो उस जो हम लोग का वेरिएंट था हमारा बॉडी में जब आए थे तब हमारा एंटीबॉडीज काम कर रहे थे और हम लोग बाद में क्या हुआ, वैक्सीनेटेड भी हुआ। तो उस तरह से हम लोग का जो वायरस था, वायरस का अगेंस्ट में लड़ रहे थे और उसी तरह से अभी वो वायरस ही एक नया खुद को चेंज करके आया है और उसी वायरस का नाम है ओमिक्रॉन। अगर हम कोरोना वायरस को देखें, यानी कि कोरोना वायरस का जो शेप है राउंड है और राउंड के साइड साइड में होल बॉडी में क्या होता है, कांटे की तरह इस तरह से पूरा राउंड करके होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली उसका नाम है स्पाइक प्रोटीन। और जो हम लोग का कोरोना वायरस का पहले का वेरिएंट था अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, उसमें क्या होता था, वो जो स्पाइक प्रोटीन का नंबर्स था वो 7 to 8 था और उससे हम लोग का बॉडी में जाता था। लेकिन क्या होता है, अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन का जो बॉडी का जो स्पाइक प्रोटीन है वो 11 to 12 नंबर्स तक है और उससे भी ज्यादा कहीं कहीं पे हो सकता है। तो क्या होता है, उसी जो स्पाइक प्रोटीन होता है वही स्पाइक प्रोटीन के हेल्प से हमारा बॉडी में एंट्री करता है और जो वो स्पाइक प्रोटीन है वही एक्चुअली चेंज होके आया है। तो इसीलिए हमारा जब पहले हमारा बॉडी में कोरोना वायरस आते थे या फिर वो वायरस हमारा बॉडी में एंट्री करते थे, वहां पे जो 7 to 8 नंबर्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन था तो हमारा एंटीबॉडीज उससे लड़ रहे थे और पता चल गया था। लेकिन अभी का जो ओमिक्रॉन है उसका जो नंबर्स ऑफ स्पाइक प्रोटीन है वो ज्यादा है, तो देखने में भी अलग लग रहा है और हमारा एंटीबॉडीज उसको पहचानने में थोड़ा जैसे कि पहचान नहीं पा रहा है। इसीलिए वो क्या हुआ, रूप चेंज करके आया है और वही जो चेंज होके आया उसी को हम ओमिक्रॉन से नाम से जानते हैं। ओमिक्रॉन कुछ दूसरा वायरस या फिर कुछ दूसरा अलग बीमारी क्या नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ओमिक्रॉन भी कोरोना वायरस ही है, लेकिन उसका बस थोड़ा सा उसका जो हुलिया है वो चेंज करके आया है, इसीलिए उसका नाम ओमिक्रॉन है।
तो अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी कि ओमिक्रॉन का सिम्टम्स कैसा है अगर हमारा बॉडी में आते हैं तो। एक्चुअली सिम्टम्स का मतलब है हमारा बॉडी में जब भी कुछ भी वायरस आते हैं उस टाइम पे हमारा बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज होता है और उस वायरस के अगेंस्ट में हमारा एंटीबॉडीज फाइट करते हैं और फाइट करने के वक्त जो भी हमारा बॉडी में रिएक्शन होते हैं उस रिएक्शन को हम सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। तो कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट था उसका जो सिम्टम्स था लगभग उसी का जैसा कुछ कुछ सिम्टम्स अभी का जो ओमिक्रॉन है उसके जैसा ही सेम है। जैसे कि फीवर होना, खांसी, जुकाम होना, सर दर्द होना, ये सब पहले जैसा ही है। लेकिन पहले जो हम लोग को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होता था, वो प्रॉब्लम इस बार इस ओमिक्रॉन में नहीं है। साथ में हम लोग को जैसे कि स्मेल नहीं मिलता था कुछ भी चीजों का, या फिर कुछ भी हम खाते हैं उसको हम लोग को टेस्ट नहीं मिलता था। टेस्टलेस का जो प्रॉब्लम था वो इस ओमिक्रॉन में नहीं देखा गया है अभी तक। जो कोरोना वायरस था उसका जो डेल्टा वेरिएंट था वो क्या करता था, हमारा अंदर तक लंग्स तक जाते थे और निमोनिया करते थे साथ में। इसीलिए हम लोग का ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होते थे और ब्रीथिंग का प्रॉब्लम भी हम लोग को होता था। लेकिन इस टाइम पे जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन हम लोग का नीचे तक नहीं जा पाते हैं, गले से लेके नाक तक ही रहते हैं। इसी में हम लोग को जो करना है ओमिक्रॉन करते हैं, अंदर तक अभी तक नहीं जा पाया है, लंग्स तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए इस बार ऑक्सीजन का या फिर ब्रीथिंग का प्रॉब्लम देखा नहीं गया है। लेकिन अभी क्या हुआ है हम लोग का, जैसे कि ब्रेन फॉग होना, जैसे कि डिप्रेस जैसा रहना, कुछ भी समझ में नहीं आना, इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत देखा गया है। लेकिन ब्रीथिंग का प्रॉब्लम अभी तक नहीं देखा गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दिया है कि हम लोग इस जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन को साधारण खांसी, जुकाम या फिर फीवर के हिसाब से ना ले, क्योंकि ये कभी कभी खतरा भी हमारे लिए हो सकता है। क्योंकि ये देखने में तो साधारण सा है, क्योंकि कॉमन है, लाइट होता है, 2-3 दिन तक फीवर रहेगा, या फिर हेडेक भी बहुत कम समय के लिए रहता है। जुकाम तो ऑलमोस्ट कॉमन है क्योंकि वेदर के हिसाब से भी कभी कभी होते हैं। तो ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि इससे आपका ओमिक्रॉन हो रहा है या फिर कोरोना हो रहा है, कुछ पता नहीं भी चल सकता है। इसीलिए इसको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अभी जैसे हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिला है कि यूके का एक जोई ऐप, ZOYE जोई एप्लीकेशन है जो कि कोरोना के टाइम पे यूज किया था और अभी तक यूज कर रहा है। वहां पे क्या होता है, जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव होते थे वो लोग खुद का जो सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स को उस एप्स में डालते थे। तो उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन किया गया है। अभी तक का ऑब्जर्वेशन में ये पता चला है जो कॉमन है, एकदम कॉमन जो हम लोग का सिम्टम्स है, ओमिक्रॉन का भी वहां पे डाला गया है क्योंकि अब तक चल रहा है वो ऐप। तो उस हिसाब से अभी तक जो पता चला है कॉमन सिम्टम्स के बारे में, वो है, पहला तो है आपका फीवर होगा, जो भी एकदम नॉर्मल सा फीवर है, 1-2 दिन तक रहेगा, उसके बाद अपने आप चला जाता है। साथ में आपका खांसी होगा, नाक बहना, नाक बंद भी हो सकता है, गले में खिंचाई इस तरह का करना, उसके बाद आपका हेडेक होना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा थकान महसूस होना, आपको खाने में भूख नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करेगा, इस तरह का प्रॉब्लम जो होता है आपका बॉडी में, ये है ओमिक्रॉन का सिम्टम्स, जो कि पहले भी था। लेकिन पहले आपका सांस का प्रॉब्लम होता था, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था, लेकिन अभी नहीं है। पहले आपको टेस्टलेस या फिर स्मेल नहीं मिलता था, लेकिन वो इस बार नहीं होता है। बाकी सब कुछ कॉमन है। तो देख के नहीं लगता है कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो खतरनाक हो सकता है क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं देंगे, आपके साथ साथ दूसरों को भी होगा। फिर ऐसा करके जब ज्यादा पॉपुलेशन का ये ओमिक्रॉन होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे उन लोगों को चांस मिलता है कि वो लोग फिर से रिप्रोडक्शन, यानी कि जिस नया वेरिएंट हो सकता है। और क्या पता नया वेरिएंट इससे ज्यादा खतरनाक हो, या फिर इसका जो सिम्टम्स है उसके साथ बिल्कुल भी मिलना हो, इस तरह का हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को सावधान होना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अब आते हैं चिल्ड्रेन्स के ऊपर। क्या चिल्ड्रेन्स के लिए कितना ओमिक्रॉन या फिर कोरोना वायरस खतरनाक है, या फिर कितना साल से कितना साल तक हो सकता है, या फिर उन लोगों के लिए सिम्टम्स कैसा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन्स का कुछ ऐसा नहीं कि एज लिमिट है कि इतना साल से इतना साल तक नहीं होगा, या फिर इतना साल से इतना साल तक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म से लेके बर्थ चाइल्ड तक लेके कुछ भी साल का, कुछ भी एज का बच्चा को हो सकता है कोरोना या फिर ओमिक्रॉन।
क्योंकि अब तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब तक जो भी हुआ है इतना ज्यादा हो चुका है कि डेथ तक आ गया है या फिर बहुत ज्यादा देर तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और बहुत खतरा है, ऐसा अभी तक पता नहीं चला है। जो भी उन लोगों का सिम्टम्स है चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही माइल्ड है, यानी कि कॉमन है, जैसे कि 1-2 दिन में जस्ट कॉमन ऐसे ही कुछ बीमार हो रहा है ऐसा लगता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं चिल्ड्रंस का सिम्टम्स के ऊपर। चिल्ड्रंस का जो कॉमन सिम्टम्स देखा गया है वो है फीवर होना और साथ में डायरिया बहुत ज्यादा होते हुए देखा गया है, एंड स्टोमक पेन होते हैं, कभी कभी वॉमिटिंग भी होता है, कभी कभी बहुत कम लोगों को कम बच्चों को बॉडी पेन होते हुए भी देखा गया है, और बहुत ज्यादा रश होना या लाल दाग पड़ जाना, जैसे कि फेस में, स्टोमक में ज्यादा रश होते हैं, एलर्जी बहुत ज्यादा होते हैं और खाना बहुत कम खाते हैं। लेकिन ये सब सिम्टम्स देखने से ही जरूरी नहीं कि उन बच्चों का कोरोना हो या फिर ओमिक्रॉन हो। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग जल्द से जल्द उन लोगों को टेस्ट के लिए ले जाए, अच्छे से टेस्ट करें और पता करें कि एक्चुअली उनको सही से कॉमन ऐसे ही जस्ट नॉर्मल बीमार हुआ है या फिर मतलब ओरिजिनली उन लोगों को कोरोना या फिर कोविड हुआ है। अब बात करते हैं सोल्यूशन के ऊपर कि हम लोग ओमिक्रॉन या फिर कोविड से कैसे दूर रह सकते हैं। एक्चुअली अभी तक पता नहीं चल चुका है कि कौन सा किस तरह से क्या लेने से हम लोग ओमिक्रॉन से दूर रह सकते हैं, लेकिन अब तक का ऑब्जर्वेशन में जो भी पता चला है उस हिसाब से हम लोग को देखना जरूरी है कि आप लोग कितना वैक्सीन लिया है। आप लोग अगर दोनों डोज, सेकेंड डोज वैक्सीन लिया है, देन बहुत दूर दूर तक आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास ओमिक्रॉन आएगा या फिर हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स दिखाई दे सकता है, उसके लिए टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और जो प्रोटोकॉल है, मास्क अच्छा से पहनना या फिर आपको हाथ धोना, आपको सैनिटाइज करना है खुद को, कहीं भी जाइए, कहीं भी से भी आइए आप घर पे, अच्छा से आपको प्रोटोकॉल मान के रहना जरूरी है। और आए अगर बच्चे के ऊपर, तो बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं लगाया गया है अभी तक, तो टेंशन थोड़ा ज्यादा है बच्चों के लिए, इसीलिए हो सके तो आप बाहर लेके ही मत जाइए, और अगर लेके जा रहे हैं तो उन लोगों को भी मास्क पहनाना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा सोच के अगर आप बाहर ले जा रहे हैं और उनको आपका मास्क नहीं लगा रहे हैं, देन कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि आप आपके बच्चों के साथ बुरा ना कीजिए, यानी कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, अच्छा से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अभी तक कोरोना गया नहीं है और पता नहीं कितना वेरिएंट आएगा, कितना लहर आ सकता है हमारे देश में या फिर पूरा वर्ल्ड में, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बहुत अच्छा से ध्यान रखना जरूरी है। मैंने इतना ही बताया जो मैंने अभी तक का ऑब्जर्वेशन में देखा है, इतना डिटेल्स में नहीं गया है क्योंकि अभी तक अच्छा से इस बारे में पता नहीं चला है। जब भी अगर अच्छा से और डिटेल्स में पता चलेगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से फिर से बताऊंगी कि एक्चुअली क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाले हैं। अभी तक के लिए आप लोग सावधान रहिए, कोविड प्रोटोकॉल जो है अभी मानते चलिए, और साथ में खुद को सुरक्षा महसूस करवाइए, घर पे रहिए, ज्यादा अगर जरूरत नहीं है बाहर मत जाइए। बस इतना ही बोलूंगी, आज के लिए मैं यहाँ पे खत्म करूंगी आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कि एक्चुअली ओमिक्रॉन क्या है, कुछ दूसरा नहीं है, कोरोना जैसा ही है, बस नया नाम, नया रूप लेके आया है, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और बाकी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।